हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लास्ट वीडियो में हमने 3-4 रूल पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। और मैंने आपसे बोला भी था कि आप इन्हीं सारे रूल्स, जो भी 4 हमने रूल पढ़े थे, इनको याद रखेंगे। जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम उन्हीं चारों रूल्स का यूज कर रहे होंगे इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको वो चारों रूल याद होंगे, ठीक है। और वो रूल भी हमने देखा था कि हमको रटने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा होगा, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता होगा। बहुत ही सिंपल है, इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस दोनों सेम होती हैं, और इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाइज करती हैं। बहुत ही सिंपल, सिर्फ इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है। आई होप आपको वो सारी चीजें याद होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा है डिफरेंट लोकेशन पे या पोजीशन पे, तो उसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, वो कैसा इमेज बनेगा, उसके बारे में हम आज इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हम लेंगे सबसे पहला केस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में इमेज कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, और उसका नेचर कैसा होता है। और पहला केस क्या लिया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। देखिए कैसा इमेज बनेगा। तो सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। अब बहुत एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा, बट आई होप आप समझ जरूर जाएंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर में हमने देखा था जो भी कर्वेचर हमारा होता है उसके इनर सरफेस हमारा जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और आउटर सरफेस क्या होता है हमारा, पॉलिश्ड होता है, जैसे कि हमारा स्पून होता है, ठीक है। अब हमने देखा था कि इसके हम बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारे पॉइंट्स तो नहीं थे। ये हमारा जो पॉइंट था इसको हम लोग बोलते थे पी। यहाँ पे ये जिस भी स्फेयर का पार्ट है उसका एक सेंटर होगा, उसको हम लोग बोलते थे सी, ठीक है। और इसका एक फोकस पॉइंट था एफ। आई होप ये सारी चीजें आपको याद होंगी, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस मिरर से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा दूर, इतना ज्यादा दूर कि हमको दिखाई ही ना दे, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है। आपने कभी इन्फिनिटी को देखने का कोशिश किया है? अगर आप देखना चाहते हैं कि दो पैरेलल लाइन कब जाके इंटरसेक्ट करते हैं, आपको पता है दो पैरेलल लाइन कब इंटरसेक्ट करते हैं? दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। मैथमेटिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करें, लेकिन अगर आपको देखना है कहां इंटरसेक्ट करती हैं तो आप कभी रेलवे ट्रैक पे जाके खड़े हो जाइएगा, आपको दिखेंगी वो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। चलिए ये छोटा सा आपको एडिशनल जानकारी दे दिया मैंने। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी सपोज करिए इधर कहीं पे इन्फिनिटी है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब हमको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो वहां से भी क्या होगी, लाइट रेस आ रही होंगी, क्योंकि हमको इमेज बनाना ही बनाना है। सन कहां पे है, बहुत ज्यादा दूर है, हमने मेजर किया है, मान के चलिए वह इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहां से क्या होगी, इन्फिनिटी से लाइट रेस आ रही होंगी। ले लीजिए 2 लाइट रेस। हम शुरू में ही आपको बोले थे कि हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होंगे, मिनिमम 2 लाइट रेस चाहिए। 2 लाइट रेस ही एक क्या देंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट देंगी, और जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा। ये हम पहले ही लेक्चर से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हमने ये लिया पहला पॉइंट कि अब सिंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, तो यहां हम लोग ऑब्जेक्ट को मान के चला इंफिनिटी पे है, तो वहां से जो भी लाइट रेज आ रही होंगी वो सब पैरेलली ही आ रही होंगी। अब अगर आपको रूल याद हो तो मैंने आपको रूल बताया था कि पहला ही रूल ये था कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आती हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलती हैं। अगर पहली लाइट रेज पैरेलली आई
तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होके जाएंगी? फोकस से होके जाएंगी। ये हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, हम सिर्फ उसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो लाइट रेज पैरेलली आई और कैसे जाएंगी? फोकस से होके चली जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि when an object is placed at infinity, in that case the image is formed at focus। जो भी इमेज हमारा बना वो कहां पे बना? फोकस पॉइंट पे ही बना। अब फोकस पॉइंट पे हमको मिलता क्या है? फोकस पॉइंट पे एक पॉइंट मिलता है। पॉइंट क्या है? एक बहुत ही छोटी आकृति है, बहुत ही छोटा इमेज है। इसका मतलब क्या? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो जो उसका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब कैसा बनेगा? रियल बनेगा या इमेजिनरी बनेगा? देखिए यहां पे ये दोनों लाइन एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे थे तो वहां पे हम ऐसा अज्यूम कर रहे थे, हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे कहीं जाके मिल रही होंगी, बट एक्चुअली में कोई लाइन पीछे मिरर के जाके नहीं मिलती हैं। इसलिए वहां पे जो इमेज बनता था वो वर्चुअल इमेज बनता था। बट यहां पे हमको ये दिख रहा है कि लाइट रेज इंटरसेक्ट हो रही हैं। अगर इंटरसेक्ट हो रही हैं तो इमेज भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो ये हमारा रियल इमेज बनेगा, नॉट अ वर्चुअल इमेज, नॉट अ इमेजिनरी इमेज। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा रहता है तो जो उसका इमेज बनता है वो कहां पे बनता है? फोकस पे बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अभी इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, बट अभी हम अगला जब केस देखेंगे तो वहां पे देखेंगे एग्जैक्टली वो उल्टा आपको दिखेगा। ठीक है, अब चूंकि ये इतना छोटा है कि आपको यहां पे हम दिखा नहीं सकते हैं, बट वो बनता उल्टा ही है। ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा कि अब हमारा जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है, उल्टा बनता है, रियल बनता है, छोटा नहीं बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमने नोट किया। ठीक है, अभी हम लोग फाइनल एक समरी टेबल बनाएंगे और उसमें देखेंगे। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सनलाइट, जो सन आता है, आप देखेंगे मैं अभी आपको एग्जांपल भी बताया था। अगर आप कॉनकेव मिरर के सामने सन के सामने कॉनकेव मिरर रखेंगे तो देखिए आप सारे लाइट्स को और एक अगर पॉइंट पे आप कंसंट्रेट करना चाहेंगे थोड़ा एडजस्ट करके, तो हमारा सन का लाइट बन जाता है एक छोटा सा स्पॉट, हाई स्पॉट आपको दिखेगा। ठीक है, और वही क्या करता है, हमारा अगर कागज पे रखेंगे तो कागज जला देता है। ठीक है, तो एक्चुअली में वो सन का इमेज बना रहा होता है, सन का इमेज ही बना देता है। ठीक है, और वो इतना छोटा पॉइंट होता है और वही पॉइंट क्या होता है? जलने लगता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब दूसरा केस क्या है? चलिए यहीं पे बना लेते हैं। when the object is placed in between infinity and C। ठीक है, पहला केस ये देखिए हमारा C और C से इधर कहीं इंफिनिटी है, वहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था। दूसरा केस इंफिनिटी पे नहीं है बट C और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं है। चलिए देखते हैं कैसा बनेगा इमेज इस केस में। ठीक है, सेम चीज हम अप्लाई करेंगे। ठीक, थोड़ा सा छोटा ही ले लेते हैं। सो दिस इज योर P, इधर कहीं F होता है, इधर कहीं C होगा। ठीक है, दिस इज योर C, दिस इज योर F। नाउ वी हैव सीन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इंफिनिटी एंड F। ठीक है, अब अगर यहां पे कहीं रखा हुआ है, हम लेके चलेंगे इस पॉइंट का, इस पॉइंट से 2 लाइट रेज लेके चलेंगे क्योंकि हम इसी का इमेज फॉर्मेशन करना चाहते हैं। आप किसी भी पॉइंट का कर सकते हैं, हम लोग यहीं से देखेंगे। अब हमको पता है अगर यहां से कोई पैरेलल रेज आई, कैसे जाएगी भाई? बताइए जरा, आप ही बताइए।
पैरेलल रेज जो भी आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। लेके चले जाइए फोकस से, ठीक है। ये हो गई इंसिडेंट रेस और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेस। दूसरा हमने क्या देखा था कि अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रेस आती है तो हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। क्यों वापस चली जाती है? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो इंसिडेंट रेज 0 डिग्री का एंगल बना रहा है नॉर्मल से, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री से ही होगा, ठीक है। तो अब हमारा देखिए इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, गॉट इट। दिस इज आवर इंटरसेक्शन पॉइंट। ये हमारा इसका क्या था? इस एरो का हेड था, और इसी पॉइंट का हम लोग क्या बना रहे थे? इमेज बना रहे थे। और ये इमेज, इसका हेड कहां पे बना है? यहां पे। अगर हेड यहां पे है तो इसका पैर यहां पे होगा, इसका मतलब पैर भी इसका कहां होगा? यहां पे होगा। तो अगर हर एक पॉइंट का आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका इमेज इधर कहीं बन रहा होगा, ठीक है। कैसा इमेज बना, नेचर देख लेते हैं। यहां पे देखिए इसकी साइज इतनी बड़ी है और यहां पे साइज छोटी हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है, तो जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअल इमेज से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। कैसा साइज क्या है इसका? इसके कंपैरिजन में छोटा है। छोटे को हम लोग बोलते हैं स्मॉलर इन साइज और डिमिनिश्ड इन साइड। आप बुक में देखेंगे तो आपको ये लिखा रहता है डिमिनिश्ड इन साइड। सीधा बना है कि उल्टा बना है? उल्टा बन गया है, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है, मतलब हम ऐसे दिख रहा है, उसमें उल्टा दिखेगा, सर नीचे दिखेगा, ठीक है, उल्टा दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद ये रियल है कि इमेजिनरी है? देखिए लाइट रेज एग्जैक्टली कट कर रही हैं। लाइट रेज जब एग्जैक्टली कट करेंगी, इसका मतलब हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? रियल इमेज बनता है। तो क्या क्या मिला? स्मॉलर इन साइज, ठीक है, रियल इमेज, ठीक है, और या इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा, इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस यहीं पे कर लेते हैं। व्हेन the object is placed at C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस रहता है तो कैसा इमेज बनेगा? दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। आई होप अब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए और इजी लगनी चाहिए। अगर आपको इजी लग रहा है तो ही मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है, अगर नहीं लग रहा है तो मैं चाहूंगा आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए जो रूल मैंने सिखाया था। बाकी कुछ इसमें ऐसा नहीं लग रहा है, अलग से कुछ फिजिक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ये हो गया P, यहां पे है इसका कहीं पे F और यहां पे कहीं पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है। इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है। ये सारा आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने घर पे, प्रॉपर स्केल लेके आप बनाइए, ठीक है। इसका एक सर्कल बनाइए, उसका सेंटर आपको मिलेगा, उसका हाफ कर दीजिए, फोकस मिल जाएगा। उसके बाद आप लाइट रेस को लेके जाइए, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर लाइट रेस यहां से पैरेलली जाएंगी, पैरेलल लाइट रेस जाएंगी, कहां से पास होंगी बताइए? फोकस से होके जाएंगी, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि अगर कोई लाइट रेस फोकस से होके जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है? रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है।
तो आप पाएंगे इस केस में जो हमारा इमेज बन रहा होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो पॉइंट है वो उसी पॉइंट पे ही बन रहा होगा, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे। यहां पे कहां बन रहा था हमारा इमेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा था, ठीक है। छोटा बन रहा था, उल्टा बन रहा था, ठीक है, और रियल बन रहा था। यहां पे हमारा इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है? पहले वाले केस में फोकस पे, इस वाले केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता है तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, ठीक है। दोनों की साइज भी आप देखेंगे तो साइज भी सेम रहता है, ठीक है। यहां पे जो इमेज बनता है वो बहुत ही वेरी स्मॉल, ठीक है। और क्या बनता है? रियल इमेज बनता है, ठीक है, वेरी स्मॉल रियल इमेज और एट फोकस पॉइंट, ठीक है। यहां पे कहा कैसा बनता है? स्मॉल बनता है, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। अच्छा, यहां पे भी इन्वर्टेड ही बनता है, ठीक है। स्मॉलर इन साइज इन बिटवीन C एंड F, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, रियल इमेज बनता है, ठीक है। स्मॉलर इन साइज इन बिटवीन C एंड F, रियल इमेज, इन्वर्टेड, वेरी स्मॉल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यहां पे भी देखिए, यहां पे कैसा है? सेम साइज, साइज सेम है, ठीक है। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। थर्ड पॉइंट एट सी पे ही बनेगा और रियल इमेज बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, वेरी सिंपल है, कुछ भी इसमें है ही नहीं। अगला हम देखिए क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खिसकाते चले जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को आगे खिसका रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इमेज भी, ऑब्जेक्ट को हम इधर ला रहे हैं, इमेज उधर जा रहा है। देखिए, जब इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बना, इंफिनिटी और सी के बीच में लाया तो फोकस और सी के बीच में आ गया। अगला जब हम सी पे लेके आए तो इमेज भी सी पे बन गया। अब आप खुद से ही बता सकते हैं कि जब हमारा अगला इमेज ऑब्जेक्ट जब हम सी और एफ के बीच में लेके आएंगे तो हमारा जो अगला इमेज बनेगा वो सी और इंफिनिटी के बीच में बन जाएगा। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके आएंगे तो इमेज कहां चला जाएगा? इंफिनिटी पे चला जाएगा। एक स्टेप उधर से आगे ले जाइए, एक स्टेप इधर से पीछे कर दीजिए, कितना सिंपल है, ठीक है। चलिए अगला केस देखिए। अगर आप चीजों को समझेंगे, फिजिक्स की यही ब्यूटी है, अगर आप फिजिक्स को समझ रहे हैं तो आपको इतना मजा आएगा इसको इन चीजों को करने पे, और हम इसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हर एक चीज हमको दिखती है फिजिक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस। क्या है नेक्स्ट केस? व्हेन दी सॉरी यहां पे ना रख के, चलिए यहां पे हो गया इसका C एंड हियर इज योर F। सो अब हम यहां पे ऑब्जेक्ट को रखे थे कहां पे? C पे। अब हम रखेंगे C और F के बीच में कहीं पे। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां हमारा ऑब्जेक्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। लाइट रेज अगर यहां से पैरेलल जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज कहां से आती हैं? फोकस से होके
जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा लाइट रेस आप चाहे जहां से चाहे पास कर दीजिए, चाहे तो आप यहां से लाइट रेस को लेके जाइए पैरेलल से इंसिडेंट, तो जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से वापस आ जाएगी। या दूसरा आप अगर आप चाहें तो सी से भी लेके जा सकते हैं। अगर आप सी से लेके जाएंगे लाइट रेस, यहां से गया, ठीक है, और ये मान के चलिए सी से होके जा रही है, सपोज करिए सी पॉइंट यहां है, ठीक है ना। तो अगर सी से जाएंगी तो सी से ही क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इधर का इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। या अगर आप चाहें तो आप यहां से इसको ऐसे भी लेके जा सकते हैं, ये आई हो जाएगा तो यहां से आर, तो भी आप देखेंगे तो ये इधर का इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, आप करके सही से बनाएंगे तो आप ये आपको एग्जैक्टली मिलेगा। अब इस केस में जरा देखिए आप, दिस वाज योर ये हमारा था प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, और यहां पे हमारा हुआ है इंटरसेक्शन। अब देखिए जरा इमेज कितना बड़ा बना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम यहां पे नाम रख लेते हैं, दिस वाज योर ए एंड बी, देन ये हमारा सर हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, इस वाले केस में ये हमारा है ए और ये बी, तो ये हमारा हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, देन इन दैट केस दिस विल बिकम ए एंड दिस विल बिकम आवर बी। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि कैसा इमेज बन रहा है। साइज देखिए जरा, यहां ऑब्जेक्ट की साइज इतनी बड़ी, इमेज की साइज इतना बड़ा। ठीक है, बिगर इन साइज, कैसा बना, बिगर इन साइज। बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। ठीक है, इंटरसेक्शन रियल में हुआ है तो रियल ही इमेज बनेगा। कहां पे बन रहा है, सी एंड इंफिनिटी के बीच में। कहां बन रहा है, इन बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ठीक है, उल्टा बन रहा है और रियल इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगला केस क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला केस भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम इसको इरेज करके क्विकली, fifth case, when the object is placed at F, फोकस पे हमारा जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वेरी इजी, easy on the, this is your F, this is your C। ठीक है, रख लीजिए भाई ऑब्जेक्ट को। कहां पे रखे हम लोग, फोकस पे। अब यहां से अगर कोई लाइट रेस पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से जाएगा, पैरेलल जाने वाली लाइट रेस हमेशा फोकस से ही होके जाती है। ठीक है, दूसरी लाइट रेस चाहे आप जहां से भी लेके चले जाइए,
अगर आप हम यहां से इसको लेके जाते हैं डायरेक्ट पोल से, अगर कोई लाइट रेज डायरेक्ट पोल पे जाके गिरती हैं, अभी हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से ये कितना बनाएगा I, ठीक है, तो ये क्या होगा R पे वापस जाएगा R, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये आपको लगभग पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज मिल रही हैं। ये हमारा क्या था इंसिडेंस रे, ठीक है, और ये हो गया हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रेज। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर दो लाइट रेज पैरेलल जा रही हैं तो वो कहां पे मिलती हैं, पैरेलल जाने वाली लाइट रेज इंफिनिटी पे मिलती हैं। इंफिनिटी कहां है वी डोंट नो, ठीक है, तो ये इंफिनिटी पे कहीं जाके मिल रही होंगी, और इंफिनिटी पे जाके मिल रही है इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत दूर जाके, अब सोचिए कितना बड़ा इमेज बन रहा होगा, अगर इधर कहीं जाके बन रहा है कितना बड़ा इमेज बनेगा, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो इमेज बनता है वो वेरी लार्ज, वेरी लार्ज इन साइज होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। और रियल इमेज, रियल बनता है इनवर्टेड बनता है, ठीक है, और कहां बनता है एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जहां पे हमको बहुत ही बड़ा इमेज मिलता है, ठीक है। तो इस वाले मिरर का यूज हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में करते हैं। कब करते हैं, जैसे आपको सेविंग कराना है, आप देखेंगे ना सेविंग मिरर एक होता है, तो सेविंग मिरर का यूज क्यों करते हैं, ताकि उसमें हम एकदम पास में लाके जब देखते हैं तो हमको खूब बड़ा साइज दिखता है, ठीक है। या आप देखेंगे मेकअप मिरर जो आप लोग करती हैं, मेकअप मिरर क्या करता है, देखते होंगे जो एक्ट्रेस रहती हैं वो मेकअप मिरर में वो एकदम पास ले जाके देखते हैं ताकि हमारे जो ये जो चिक्स हैं, हमारा जो गाल है वो उसको एकदम बड़ा करके दिखाता है। तो जो भी हमारे गाल में पोर्स हैं, ठीक है, जब भी मेकअप अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि सारे पोर प्रॉपरली फिल हुए हैं कि नहीं, अच्छे से पेंट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसी का यूज करते हैं, देखते हैं ना मेकअप मिरर में भी हम एकदम पास में रहते हैं, पास में रहेंगे तो खूब वो बड़ा साइज कर देता है ताकि हम देखते हैं कि हम जो मेकअप अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे से अप्लाई हुआ है कि नहीं, ठीक है। सेविंग के टाइम पे भी, या डॉक्टर जब हमारे डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो देखेंगे भी डेंटिस्ट क्या रखता है, मिरर रखता है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, उसमें क्या होता है वो एकदम हमारा टीथ का बड़ा साइज दिखाता है, ठीक है, जिससे हमको चीजें एकदम क्लियर दिखाई देती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज placed as